सर्वप्रथम मैं आप सब लोगों को आज महाराज अग्रसेन जी की जयंती पर बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। साथ ही साथ पहला नवरात्रा है, माता रानी सबके घर में खुशहाली रखे, समृद्धि रखे, ऐसी मनोकामना करता हूँ। साथियों, 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल जी की 112वीं जयंती रोहतक के अनाज मंडी में बनाने का फैसला इंडियन नेशनल लोकदल की लीडरशिप और इंडियन नेशनल लोकदल के तमाम कार्यकर्ताओं की रायशुमारी से तय हुआ और लगभग हमारी सारी लीडरशिप पूरे हरियाणा के गांव-गांव में लोगों को चौधरी देवीलाल जी की जयंती पर निमंत्रण देने के लिए जा रही है। पूरे हरियाणा में एक ऐसा वातावरण बना है कि लोग वापस पुरानी इंडियन नेशनल लोकदल जो चौधरी देवीलाल जी की और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की पार्टी थी, उसके साथ गांव में सैकड़ों लोग जुड़ रहे हैं, हर गांव में, और एक बहुत पॉजिटिव माहौल लोकदल के पक्ष में है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि सरकार से हर वर्ग नाउम्मीद हो चुका है। इस बीजेपी सरकार में आज जो हालात हम देख रहे हैं, भ्रष्टाचार, किस तरीके से कानून व्यवस्था जो है वो सरकार के हाथों से बाहर निकल चुकी है। जगह जगह लूटपाट, फिरौती, डकैती, कत्ल, बलात्कार, ऐसी घटनाएं केवल महिलाओं पे नहीं, समाज के हर वर्ग पे ऐसी जातियां हो रही हैं। और इंडियन नेशनल लोकदल एकमात्र ऐसी उम्मीद आज के दौर में लोगों में है कि अगर हरियाणा के हितों की कोई रक्षा कर सकता है तो चौधरी अभय सिंह चौटाला कर सकता है, इंडियन नेशनल लोकदल कर सकती है। क्योंकि अभी जो चुनाव हुआ और उस चुनाव के अंदर जो भूपेंद्र हुड्डा का कांग्रेस का जो रोल था, वो रोल बीजेपी की सरकार बनाने का रहा। हालांकि जनता नहीं चाहती थी कि ये सरकार रिपीट हो, लेकिन कुछ चंद लोग कांग्रेस के अंदर जो जयचंद की भूमिका निभा रहे थे, उन्होंने हरियाणा के लोगों के मैंडेट को गिरवी रखने का काम किया। और जब ये सारी चीज़ों की पोल खुलती नज़र आ रही थी और प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का एहसास और आभास हो गया था कि वाकई में एक बहुत बड़ा खेल जन भावना के साथ खेला गया और चौधरी देवीलाल जी की जयंती के ऊपर लाखों की भीड़ लोगों की वहाँ आएगी, हर एक व्यक्ति का मन बन गया और हर व्यक्ति अपने संसाधन से इकट्ठे होके और वहाँ पहुँचेंगे। मैं पिछले काफ़ी लंबे अरसे से झज्जर जिले के प्रभारी के तौर पे झज्जर जिले के प्रत्येक गांव में जा रहा हूँ और बहुत अच्छा रिस्पांस प्रत्येक गांव में मिल रहा है। पुराने लोग साथ जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं और इस तमाम चीज़ों से कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों बाप बेटे बौखला गए। और ये बौखलाहट जैसे ही हमारा परिवार रोहतक की धरती पे कदम रखे और ये फैसला लिया कि रैली करेंगे, उसी दिन से शुरू है। कभी कुछ बयानबाजी करना, टोका टिप्पणी करना और ये कहना कि ये रोहतक रैली क्यों कर रहे हैं, तो रोहतक कोई इनकी जागीर नहीं है, रोहतक भी हरियाणा का एक हिस्सा है। चौधरी देवीलाल ने रोहतक से हिंदुस्तान की राजनीति को पलटने का काम किया था, पूरे देश के विपक्ष को इकट्ठा करके और इस कांग्रेस को हटाने का काम किया था। अब जब सारी चीज़ें इंडियन नेशनल लोकदल के पक्ष में माहौल बन रहा है, हर व्यक्ति साथ जुड़ रहा है, तो आप देखो कि पहले षड्यंत्र के तहत इन पिता और पुत्र ने बीजेपी की सरकार बनाई बैकडोर से समझौता करके, और अब जब पब्लिक जो है सारी बात इनकी जान चुकी, ये बेनकाब हो गए,
तो ऐसे ओछे हथकंडे ये लोग अपना रहे हैं, हम सोच भी नहीं सकते थे। कम से कम मैं नहीं सोच सकता था कि इतनी गिरावट पे ये पिता और पुत्र दोनों गिर जाएंगे। मेरे कार्यक्रमों में इनके चेलों के द्वारा, मैं कहूँगा इनके चमचों के द्वारा लोगों को फ़ोन किया जाता है, और केवल फ़ोन नहीं, वो चेले फ़ोन टैप करते हैं, खुद टैप करते हैं और मेरा पीए होने का दावा करते हैं, और उसके बाद लोगों को कहते हैं कि आप पैसे से लोग इकट्ठे करो, कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बताना, हम पैसे देंगे। मैं हैरान था। एक वीडियो ऑडियो वायरल हुआ, उस ऑडियो को मुझे कल जो ऑडियो मिला तो मैंने सारी डिटेल उसकी तहकीकात की, छानबीन की, तो मैं बड़ा हैरान था कि किस शातिर दिमाग से, किस मोडस ऑपरेंडी से ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं और इंडियन नेशनल लोकदल को और उसकी लीडरशिप को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आवाज़ लोगों में एक मैसेज देने का काम करें कि रैली के अंदर या जहाँ कहीं ये जा रहे हैं तो वहाँ ये भीड़ पैसे से इकट्ठी हो रही है। मैं कहना चाहूँगा चौधरी देवीलाल जी का जो वर्कर है, जो साथी है, जो लोकदलिया है, वो गरीब है, भोला है, लेकिन बेईमान नहीं है, वो खुददार है। चौधरी देवीलाल ने नारा लगाया था, एक वोट एक नोट। उस टाइम एक नोट का मतलब 1 रुपया। लोगों ने एक नोट और एक वोट दिया, 87 सीटें दी। तो लोकदल का वर्कर कभी पैसे से इकट्ठा नहीं किया जाता। लोकदल का वर्कर अपनी इच्छा से उठता है, अपनी भावना से उठता है, अपने मन से उठता है। और आज वो वर्कर उठा तो इन कांग्रेसियों के पेट में दर्द होने लग गया, और दर्द भी केवल 2 लोगों के पेट में, एक भूपेंद्र हुड्डा और एक दीपेंद्र हुड्डा। और इनके जो चेले हैं वो फ़ोन करते हैं लोगों को। मैं दिखाना चाहूँगा, मैंने कल भी सोशल मीडिया के माध्यम से ये बताया था कि जिस फ़ोन से कॉल आई थी वो नंबर ये है, मैं आपको इसका 9416078908 इससे फ़ोन गया। 9416078908। जब इसका ट्रू कॉलर पे देखा गया तो कोई सुनील नाम ट्रू कॉलर पे बताया गया, मुझे इतना इसका मालूम हुआ है। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा, जब मैंने इसकी पूरी डिटेल्स, क्योंकि इसने उसको सर्कुलेट किया, खुद ही फ़ोन इसने टैप किया लोगों को फ़ोन करके, और फिर खुद ही इसने गांव में सर्कुलेट किया, तो मुझे गांव वालों से पता लगा कि ये इन्हीं का वर्कर है। वर्कर नहीं है, इनका ही चमचा है, बड़ा साथी है। ये है उसका फोटो जो कि भूपेंद्र हुड्डा के बिल्कुल बगल में बैठा है। इस तरीके के गिरोह के साथ, षड्यंत्रकारियों के साथ ये कांग्रेस के अंदर खेल खेलने का काम कर रहे हैं और बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इंडियन नेशनल लोकदल पे जो आज वहाँ पे बहुत भारी संख्या में लोग साथ जुड़ रहे हैं। और ये इसका फोटो इसी के साहिबजादे दीपेंद्र हुड्डा के साथ हैं। ये बाप बेटे दोनों के साथ फोटो करवाता है और उनके साथ रहता है। मैं अनेकों आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है। आप ये देखिए, ये उनके लॉन में खड़े हैं। फिर आप देखोगे नेक्स्ट, ये बिल्कुल बगल पे, ये इसके कंधे पे हाथ रखा हुआ है। ये हर गांव में इन्होंने 2-2, 3-3 ऐसे चेले पाल रखे हैं। ये देखो आप, हर फोटो अलग कपड़ों में है और अलग दर्शाती है। ऐसा नहीं है कि एक फोटो को हमने कोई 6 बार आपको दिखाया हो। और उसके बाद ये राखी बांध रहे हैं। अब ये भाई का रोल भी अदा करते हैं। ये इनके गाँव के कार्यक्रम, उस कार्यक्रमों में ये शरीक रहता है सबसे आगे। इसके जन्मदिन पे केक काटा जा रहा है। ऐसे लोग मेरा पीए होने का दावा करते हैं और मेरे पीए के नाम पे फ़ोन करते हैं लोगों को और उनको बहकाने को, उनके मुख से किसी तरीके से ये उगलवाने की कोशिश करते हैं कि हम लोग ये भीड़ पैसे से लेके आ रहे हैं। आप सोचो भी, इतनी गिरावट में इतनी बड़ी शख्सियत जो हरियाणा का 2 बार मुख्यमंत्री रह जाए,
उसका बेटा एमपी रह जाए, इतनी छोटी हरकत करना। मैं तो हैरान था कि ऐसी छोटी छोटी हरकत, इसका मतलब कि आपको रोहतक की रैली इतनी बौखलाहट आप में क्यों है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि मैं कम से कम 250 गांव में गया रोहतक के, और जो मैंने 250 गांव का हालात और मंजर देखे कि 20 आंगल बरसात हुई है, अभी आज भी उन गांव में पानी खड़ा है, खेतों में पानी खड़ा है, ना कोई सरकार का नुमाइंदा गया, ना कोई गिरदावरी, कोई वहां काम नहीं है। गरीब लोगों के बरसात के कारण मकान टूट गए, किसानों की फसल बर्बाद हो गई, और ये बाप और बेटे आज गांव में जाने लायक नहीं है। अगर 10 साल आपने राज किया, आपने गांव की खेतों की पानी निकासी का प्रबंध नहीं कर पाए। इतना पैसा आपने लूटा हरियाणा दोनों हाथों से सीएलयू के नाम पे, और ऐसे छोटे छोटे षड्यंत्र करते हुए आपने कितने लोग पार्टी से बाहर कर दिए, कितने लोग ठिकाने लगा दिए। आप इन दोनों के दिमाग का अंदाजा लगा सकते हो कि छोटी से छोटी हरकत भी ये कितनी शातिरपने से करते हैं। अरे मुख्यमंत्री तो हरियाणा के बहुत रहे होंगे, कम से कम इतनी गिरावट पे तो कोई नहीं आया होगा। और मैंने आज कंप्लेंट दी है, यहाँ मेरे स्वयं मैं खुद गया हूँ सदर थाना डवाड़ी में, अपने लेटर हेड पे अपनी तरफ से मैंने कंप्लेंट दर्ज की है कि कहीं ना कहीं मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। मेरे पीए जो भी कोई फर्जी काम कर रहा है, कहीं ना कहीं मेरी छवि भी धूमिल हो रही है, और इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं को भी कहीं ना कहीं उनका मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं। तो मैं लिखित तौर पे भी आज कंप्लेंट दे के आया हूँ, और मेरी एसपी डवाली से भी बात हुई है कि आप फौरी तौर पे, क्योंकि मैंने विद सारे प्रूफ, जो कॉल रिकॉर्डिंग थी जो उसने सर्कुलेट की थी, और उस गांव के कई लोगों से मेरी बात हुई, मैं आपको बताना चाहूँगा। मेरे पास और भी बहुत सबूत है। जैसे ही ये चीज़ वायरल हुई और कल मैं फेसबुक पे आया, इमीडिएटली दीपेंद्र हुड्डा का फोन उस गांव में कई लोगों के पास जाता है, और वो वहां सफाई पेश करता है कि हमारा इस काम से कोई लेना देना ही नहीं, इस आदमी को हम जानते नहीं। अरे अगर आप इस आदमी को जानते नहीं, आपके साथ इसकी फोटो कैसे है? मेरी तो फोटो नहीं आई उसके साथ, और वो वहां सफाई पेश कर रहे हैं, उसके भी मेरे पास प्रूफ है। समय आने पे मैं वो तमाम रिकॉर्डिंग्स जो दीपेंद्र हुड्डा ने जिन जिन को फोन किया उस गांव में और सफाई देने की कोशिश की है, वो भी मैं टाइम आने पे उजागर करूंगा, सारी चीजें विद फैक्ट्स एंड फिगर। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि चौधरी देवीलाल जी के जो साथी हैं, जो लोकदल का साथी है, वो इतना कमजोर नहीं है कि उसे भीड़ इकट्ठी करने के लिए पैसे की जरूरत पड़े। चौधरी देवीलाल के आदर्श और चौधरी देवीलाल का सोच, और चौधरी देवीलाल ने जो गांव के गरीब के छोटे व्यापारी के लिए जिन पे जातियां करती थी सरकार, उनके लिए बहुत कुछ किया हुआ है। आज भी हर आदमी के मन में चौधरी देवीलाल जी के प्रति स्नेह और सम्मान है। हम इतने कमज़ोर नहीं है कि हम लोगों को आज अगर लोगों को इकट्ठा करना पड़े तो हम लोग कोई पैसे से करें। भूपेंद्र हुड्डा और इसका बेटा जरूर कमज़ोर हो सकते हैं मानसिक तौर पे, कि आज इतनी गिरावट उन लोगों ने दिखाने का काम किया है। आज तक के हरियाणा के इतिहास में ऐसी ओछी राजनीति किसी नेता ने नहीं की, चाहे वो किसी पार्टी का। पहली बार ऐसा हो रहा है पिछले अरसे से। लोग भी देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में 2024 के कितनी बड़ी हवा थी और इन लोगों ने क्या किया। आज जो ये सत्ता में बैठे हैं, जो बीजेपी वाले, ये इनकी देन है, ऐसे षड्यंत्रकारियों की देन है जिन्होंने लोगों के वोट को चोरी करके उनको दिया है। राहुल गांधी चोरी चोरी चला रहे, चोरी तो राहुल गांधी के बगल में बैठे हुए लोगों ने की है वोटों की, और आज इनका पर्दाफाश हो गया। और ऐसी ओछी हरकतों से तो ये और भी ज़्यादा पब्लिक के अंदर अब इनकी जो इमेज है वो अंदाज़ा लगा सकते हो ये किस हद तक जा सकते हैं। मुझे तो एक अंदेशा और लग रहा है, ये कहीं अपने कुर्ते ना पाड़ ले दोनों बाप बेटे, कहते जी हम लोगों तो फलाने आदमी ने कुछ किया। इनका ध्यान भी रखना चाहिए सरकार को कि भाई इनके ऊपर कैमरे लगा के रखो। ये तो अब कुछ भी उल जुलूल आरोप हमारे पे और हमारी पार्टी पे लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसी ओछी मानसिकता के आदमी तो कुछ भी कर सकता है। आपके अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे।
सर, ताऊ देवीलाल को आप याद कर रहे हैं, परसों बड़ा जो दावा कर रहे हैं कि बड़ा प्रोग्राम होगा, कौन मुख्य वहां पर नेता होंगे? जिस तरीके से चर्चा आ रही है कि विभिन्न पार्टियों के विधायकों को भी बुलाया गया है। देखिए, पूरे हिंदुस्तान से जो जो लोग चौधरी देवीलाल जी के संघर्ष के साथी रहे हैं, जिन्होंने हमेशा सोशलिज्म, समाजवाद का प्रतीक रहे, समाजवाद के लिए लड़े, उन तमाम लोगों को, नेताओं को भी हम लोगों ने न्योता देने का काम किया है। जिन लोगों का चौटाला साहब से संपर्क और ताल्लुक अच्छे रहे हैं, उन तमाम नेताओं को एक मंच पे आने के लिए भी हमने निमंत्रण दिया है। और चौधरी देवीलाल जी तो सर्व समाज के नेता थे। मैं ये मानता हूँ कि राजनीति से ऊपर उठकर बहुत लोगों के मन में उनके लिए श्रद्धा और प्रेम भाव हैं। तमाम वो लोग जो लोग कांग्रेस और ये बीजेपी के खिलाफ लोग हैं, उनको हमने सबको निमंत्रण दिया है कि आप लोग आएँ। चौधरी देवीलाल जी की 112वीं जयंती है, उनको अपने भाव प्रकट करें। तो हमें उम्मीद है कि बहुत नेता जो है प्रदेश के और देश के उस दिन चौधरी देवीलाल जी के सम्मान दिवस पे आएंगे। जी, कितने लोगों को जितने के? देखिए, आज तक के जिस तरीके से लोगों में माहौल है और उत्साह है, मैं ये मानता हूँ रिकॉर्ड तोड़ रैली होगी। आज तक इतनी बड़ी सभा मैं समझता हूँ कि मेरे जीवन काल में भी नहीं हुई होगी। जो इस दफ़ा लोगों में जो चाव है, और सबसे बड़ी बात है कि लोगों में एक भरोसा कायम हुआ है अभय सिंह चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल के प्रति, उस भरोसे के साथ लोग आ रहे हैं। हमारे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि जिस हरियाणा के लिए हमारा परिवार, चौधरी देवीलाल का परिवार लड़ता था, आज प्रत्येक व्यक्ति इस बात को मानता है कि हरियाणा के हितों की कोई रक्षा कर सकता है तो वाकई में इंडियन नेशनल लोकदल ही कर सकती है, चौधरी देवीलाल का परिवार कर सकता है। सर, देवीलाल जी की जयंती पर पहली बार ऐसा होगा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी नहीं होंगे। हाँ। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, मैं ये मानता हूँ कि कार्यकर्ताओं के नेता थे, जो अपने कार्यकर्ता का नाम से जिसकी पहचान अगर किसी ने करने का काम किया तो ओम प्रकाश चौटाला जी ने किया। निश्चित तौर पे हर व्यक्ति के मन में आज ये सवाल है, और मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति जो चौटाला साहब के साथ जुड़ा था, वो भी आज ये सोचता है कि चौटाला साहब की अनुपस्थिति में सब कार्यकर्ता तय दिल से, तन और मन से अपने भाव को उस दिन प्रकट करने का काम करेंगे चौधरी देवीलाल के सम्मान दिवस पे। और कमी तो देखो खलती रहेगी, लेकिन जो उनकी सोच थी, उस सोच को हम और मजबूत करने का काम करेंगे। इस हरियाणा को गति देने का काम करेंगे, नौजवानों को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आदित्य जी, स्पेसिफिकली रोहतक क्यों चुना गया इस इवेंट के लिए? देखिए, हर साल चौधरी देवीलाल जी की जयंती किसी न किसी ज़िले में मनाई जाती है। काफ़ी लंबे अरसे से रोहतक में नहीं था। हमने सभी ने सुझाव दिए और सुझाव के उपरांत ये सब का सामूहिक फैसला था कि इस दफ़ा हम रोहतक ज़िले में करें। फिर रोहतक ज़िला जो है वो हमेशा से ही चौधरी देवीलाल जी के राजनीतिक का गढ़ माना गया है, जहाँ से चौधरी देवीलाल जी ने पूरे हिंदुस्तान के विपक्ष को एक करने का आह्वान किया था और देश के अंदर समाजवाद, गरीब किसान की सरकार को स्थापित करने का काम किया था। इसलिए सबका मन था कि रोहतक जाएं और चौधरी देवीलाल के सम्मान दिवस की जो रैली है जयंती की, उस सम्मान दिवस के रूप में मनाने का काम करें। आप लोगों के विजिट करने के बाद, रोहतक और झज्जर में विजिट करने के बाद, जो आप कह रहे हैं कि हम वेस्ट विलेज गए हैं, उसके बाद अब भूपेंद्र हुड्डा की भी पिक्चर्स आ रहे हैं, उनके बेटे के भी आ रहे हैं, वो भी गाँव जा रहे हैं। आप मजे की बात देखो, मान के चलो अगर हम लोग ना जाते, वो घर से ही ना निकलते। एक नेता जो ये कहता है कि चौधर करता हूँ, हमारी चौधर है, हमारी चौधर है, आप अंदाजा लगाओ कि गांव डूब रहे हैं, शहर खेत डूब रहे हैं, और जो चौधर की नारे लगाने वाले थे वो कभी भी उन किसानों के खेतों में, उनके गांव में उनकी तात पुकार लेने भी नहीं गए कि आपकी हालत ठीक है, कि आपके अनाज खत्म हो गया, आपकी फसल बर्बाद हो गई, आपके घर टूट गए, मकान टूट गए, तो आपको कोई सहायता दें। जब ये हमारा गांव में जाना हुआ और मैं उनसे सवाल पूछता था कि 9 साल की चौधर, ये चौधर थी क्या 9 साल की, कि आपके खेतों में तो गोडे गोडे पानी खड़ा है, जा ही नहीं सकते खेत। मैं तो ये दृश्य, मैं तो आप मानोगे फेसबुक पे लाइव हुआ हूँ, और जो पानी है
ट्यूबवेल की जो कोठा उसकी छत तक पानी खड़ा है, ट्रांसफार्मर डूबे पड़े हैं, ना कोई सरकार का कोई व्यक्ति गया है, ना वहाँ के लोकल ये पिता और पुत्र की जोड़ी। ये 3 दिन बाद मुझे किसी ने बताया कि जी वो एक ट्रैक्टर पे चढ़ के एक गांव में आया था और उसके बाद चला गया। तो जहाँ कहाँ कोई अगर हमारा इलाका है, अगर हमारा हरियाणा है, तो हमने हरियाणा का चौमुखी विकास करने का काम किया था हर एक के लिए। ठीक है, मैं मानता हूँ 20 साल का दौर बहुत लंबा होता है, लेकिन 20 साल के अंदर 9 साल ये और 11 साल बीजेपी, अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस तरीके के काम हो रहे हैं और किस तरीके का करप्शन बढ़ रहा है। सर, ताऊ देवीलाल की जयंती आप भी मना रहे हैं, आपके चाचा हैं चौधरी रणजीत सिंह चौटाला वो भी मना रहे हैं, आपके भतीजे हैं वो भी मना रहे हैं, तो आप जनता कहाँ पर जाए, कहाँ पर अपने श्रद्धासुमन? सब लोग एक ही दिन मना रहे हैं, 25 तारीख को सब लोग। जी। मेरे सुनने में आया कोई एक 23 तारीख का कार्यक्रम है, 25 को सर, एक का 23 तारीख का कार्यक्रम है, वो अलग है सर। चलो मेरा तो एक सुझाव है, और मेरी बात भी हुई थी अभय सिंह चौटाला जी से। उन्होंने कहा है कि मैं तो हर एक को निमंत्रण दूंगा। चौधरी देवीलाल जी सबके थे, और मैं चाहूँगा कि सब लोग उस प्लेटफॉर्म पे आएँ। चौधरी देवीलाल जी के प्रति अगर वो प्रेम और लगाव और रखते हैं तो उनको आना चाहिए। अगर वो चौधरी देवीलाल का सम्मान करते हैं दिल से, अगर वो रिगार्ड करते हैं, तो वाकई में उन्हें चौधरी देवीलाल जी के सम्मान दिवस में शरीक होना चाहिए, रोहतक के अंदर आना चाहिए। किसको बुलाया गया सर? सबको परिवार के सब लोगों को। अभय सिंह का आपने बयान नहीं सुना होगा, उन्होंने कहा मैं स्वयं हर एक को कहूँगा कि वो वहाँ पहुँचे, जो भी व्यक्ति चौधरी देवीलाल के लिए सम्मान रखता है उसको वहाँ पहुँचना चाहिए। आदित्य जी, अभी हाल ही में एक जेजेपी पार्टी के लीडर ने दिग्विजय, उन्होंने कहा कि आईएनडी के कुछ लीडर जो हैं वो दोबारा से उनको आईएनडी ज्वाइन करवा के सोशल मीडिया पे यह प्रचार किया जा रहा है कि वो जेजेपी के लोगों को। देखिए, जो जिन शख्स की बात वो कर रहे हैं, उन्होंने खुद, मुझे लगता है कि शायद सोशल मीडिया के माध्यम से या कोई बयान के माध्यम से उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है। तो मैं चाहूँगा कि हम लोग ऐसी ओछी राजनीति में ना जाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि 2 तरीके की पॉलिटिक्स होती है। जिसके पास विजन है वो पॉजिटिव पॉलिटिक्स करता है, और जिसके पास विजन नहीं है वो कहीं आरोप लगाना, प्रति आरोप की राजनीति करता है। जिस प्रकार से भूपेंद्र हुड्डा और उसका बेटा दिशाहीन हो चुके हैं, विजनलेस हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से एक्सपोज हो गए पूरे हरियाणा में। और आपने अभी सेशन में भी देखा होगा कि जहाँ सरकार को जब घेरने की बारी आती है अनेकों मुद्दों पे, क्योंकि सरकार हर मुद्दे पे फेल है। आप किसी भी कोई मुद्दा उठा लो, बिजली का, पानी का, पीने के पानी का मुद्दा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का हो, आपके लॉ एंड ऑर्डर हो, उन तमाम मुद्दों पे सेशन में जहाँ घेरने की बारी आती है तब तो कांग्रेस वॉकआउट कर जाती है। अरे आप लोगों को लोगों ने जिता के भेजा है, आप विधानसभा में जाओ, सरकार को एक एक मुद्दे पे घेरो, सवाल पूछो। अगर आप लोग बाहर निकल जाओगे तो सरकार को तो हम सेफ पैसे दे रहे हैं। इन्होंने पिछली अभी सेशन हुआ, सेफ पैसे देने का काम किया। हम 2 विधायक थे, हमने खड़ा होकर उनके विधायकों को कहा कि आप रुको, आप बैठो, इनसे सवाल जवाब करते हैं, कम से कम आपकी चीज़ ऑन रिकॉर्ड तो आएगी, हरियाणा के जन जन तक आपकी बात पहुंचेगी। लेकिन वो दोनों मिलके गेम खेल रहे हैं, पहले मैं फिर तू, पहले मैं फिर तू। अब ये पता नहीं पहले में कौन है और फिर में कौन है। जगदीप धनखड़ जी भी साथी रहे हैं चौधरी देवीलाल हाँ जी, जी। उनके भी आने की संभावना। देखिए, अभय सिंह जी ने हर व्यक्ति को, जिन्होंने चौधरी देवीलाल जी का संघर्ष में साथ दिया, जो चौधरी देवीलाल जी के साथ लंबे समय से जुड़े आ रहे थे, उनको, और जो चौटाला साहब के साथी हैं, उन सबको हमने निमंत्रण दिया, चाहे वो कोई भी हो। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS